अस्सलामुअलैकुम जी। रमज़ान माशाल्लाह आने वाला है, बल्कि आ चुका है तकरीबन, और बहुत खैर और बरकत का महीना है। इसके बारे में कहा गया है कि 11 जो महीने हैं इस्लामी, वो तो अरबियों ने नाम रखे, मगर रमज़ान का जिक्र कुरान पाक में ही आ गया, यानी कि ये पहले से मेंशन था अल्लाह की तरफ से। इसके अलावा आपको पता है बहुत खैर और बरकत है इसमें माशाल्लाह, बहुत सदकात खैरात का महीना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम अपनी ज़ात को इस महीने के लिए वक्फ कर दें। वो के साल के 11 महीने ज़रूरी है कि हम नेकियों के रास्तों पे चलें, मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ख़ास अल्लाह ने दिया है कि आप अपनी एक स्पेशल उस पर काम करें। जैसे रात की तरावियाँ हो जाती हैं, तहज्जुद के वक्त इबादत का आपको टाइम मिल जाता है जो नॉर्मली लोग नहीं कर सकते। इसी तरीके से फास्टिंग की अपनी बहुत अल्लाह ताला ने दर्जा रखा है। देखें, इबादत में सबसे अफजल रोज़ा है, इसलिए क्योंकि रोज़े का सिर्फ अल्लाह को और उस बंदे को पता है। आप किसी के सामने कह दीजिए मेरा रोज़ा है, हो सकता है आपका ना हो, और तो ये वो इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और आपके बीच में है। अब मेरी बच्ची है, उससे मैं पूछूंगी कि उसकी क्या राय है रमज़ान के बारे में। देखिए, रमज़ान कोई शक नहीं बहुत मुबारक महीना है, लेकिन इसमें मैं समझती हूँ कि बहुत बेहतर होता है कि आप अपने ऊपर भी पूरा काम करें। फास्टिंग तो हम करते हैं, रोज़ा भी हम रखते हैं, खोलते भी हैं, अफ्तारी की तैयारियां भी करते हैं, सहरी की तैयारियां भी करते हैं, लेकिन क्या हम अपने ऊपर कोई सेल्फ डिफरेंस लाते हैं आम रूटीन से? जैसे कि हम आम रूटीन में मूवीज भी देखते हैं, गाने भी सुनते हैं, गप्पे भी मारते हैं, त्योहार भी होते हैं, शादियां भी अटेंड करते हैं। इसमें ऐसा हमें कुछ डिफरेंट जरूर अपने सेल्फ को लर्न कराना चाहिए, जिससे लगे कि जी हमारा रमजान का महीना है और उसकी अपनी खूबसूरती जो है नुमाया नजर आनी चाहिए एक इंसान की सेल्फ के अंदर। जिसपे मैं समझती हूँ कि रोजा तो हम सभी रखते हैं, लाज़िम बात है रमजान है, लेकिन कोई एक ऐसी चीज और ऐसी इबादत आप जरूर एक्स्ट्रा करें जो दूसरों से आपको मुख्तलिफ करे। जैसे रोजा आप भी रखेंगी, रोजा मैं भी रखूंगी, लेकिन आया ऐसी क्या चीज है जो अम्मी मुझसे अलग करें और मैं अम्मी से अलग करूं? उसमें आप अपने अंदर ही ये चीज लर्न कराते हैं कि मैं अपने अंदर क्या ऐसा डिफरेंस लाऊं जिससे मुझे लगे कि जो है मैंने डिफरेंटली इस दफा रमजान रखा है। हाँ, बिल्कुल, ये बात आपकी मुझे बहुत पसंद आई है कि अगर हम एक चीज भी उठा लें, यानी कलमात में भी आप कहें कि मैं इस्तग़फ़ार बहुत ज्यादा पढ़ूंगी इस दफा, या मैं अल्लाह ताला की तस्बीह बहुत करूंगी, या दुरूद शरीफ बहुत पढ़ूंगी, जो भी आप समझें, या ज़कात खैरात में मैं इस दफा ज्यादा कंट्रीब्यूशन करूंगी। ये बात बिल्कुल सही है कि शायद आम दिनों में हम इतने अपनी लाइफ में मगन होते हैं कि इस टाइम पे अगर हमें अल्लाह ताला ये मुबारक महीना देता है तो हमें उसको अवेयर करना चाहिए और कोशिश करें कि जिनसे आपकी नाराजगियां हैं या जिससे आपकी अनबन है या जिनसे आपके इख्तिलाफात हैं, उसको प्लीज क्लियर करें बिफोर रमजान स्टार्ट। कहा जाता है कि अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है कि आपको जो है माफ कर देना चाहिए। अगर आप किसी से नाराज हैं या कोई आपसे नाराज है तो खास तौर पे ये आपके अंदर एक बड़ापन होना चाहिए कि यार अगर किसी ने मुझसे नाराजगी रखी हुई है या किसी ने मुझसे लड़ाई की हुई है या किसी ने मुझसे बातचीत करने का नहीं सोचा हुआ, तो मैं इस रमजान में उसके साथ जरूर अपने ताल्लुकात अच्छे करूंगी, बल्कि बुलाऊंगी भी और रखूंगी भी और आना जाना भी करूंगी। प्लीज कोशिश करें, खास तौर पे अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपने अहलो अयाल, अपने रिश्तेदार, उस पर आसपास नजर जरूर डालिएगा कि कोई ऐसी बात जो आपके और उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट करती है उसको प्लीज क्लियर करें बिफोर यू स्टार्ट रमजान, बिकॉज रमजान इज मंथ ऑफ पीस। ऐसा नहीं है कि खाली आपने रोजा रखना है और अल्लाह को कहना है कि जी हमने रोजा रख लिया और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रोजे के साथ आप ग़ीबत भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, बुग़ल भी रखा हुआ है, किसी के लिए बुराई भी अंदर शामिल है आपके किसी के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, आपकी बातें बहुत ही खूबसूरत लगी और अल्लाह ताला हम सबको किताब फरमाए कि हम अपने रास्ते दुरुस्त करें, मैक्सिमम दुरुस्त करें। देखें, कोई इंसान कंप्लीट नहीं है, मगर मैक्सिमम दुरुस्त हो सकता है। और आप सबको रमजान मुबारक हो इंशाल्लाह, और दुआओं में याद रखिएगा, मुझे भी, अम्मी को भी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।